तीसरे हार्ट अटैक का खतरा टल गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 अटैक हो गए हैं। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। अगर तीसरा अटैक हुआ तो आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। मैं बहुत परेशान था, रिपोर्ट भी ख़राब आई। हर वक्त घर में रहना भी मुझे पसंद नहीं था। मेरे एक दोस्त मेरे घर आया और कहने लगा, आजकल घर में ही रहते हो, खैर है? मैंने उसको बताया कि पिछले दिनों तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी तो रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट ठीक नहीं आई। डॉक्टर ने आराम का सख्ती का कहा है, वरना जान का खतरा हो सकता है। इसने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, अपनी दवाखाना का दिलशिफा सिरप है, इसका इस्तेमाल शुरू करो। बहुत ही लाजवाब और देसी नुस्खा से तैयार करता सिरप है। इसकी तकरीबन 6 से 8 बोतलें इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। मैंने इसे अपनी दवाखाना का एड्रेस लिया और 3 दिन बाद दवाखाना गया और 6 बोतल दिलशिफा के लिए घर वापस आ गया। अब लिखी गई हिदायत के मुताबिक सिरप का इस्तेमाल शुरू किया और साथ साथ मेरे दोस्त ने आपका यूट्यूब पर दर्स सुनने का मशवरा भी दिया कि रूहानी सुकून मैसर होगा, वो भी सुनना शुरू कर दिया। मतवातर दवाई के इस्तेमाल के बाद मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर खुद हैरान था कि आपने काफ़ी तेज़ी से सेहतियाबी पाई है। पहले आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी, आपको तीसरा अटैक किसी भी वक्त हो सकता था, लेकिन अब रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। ये सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने दोस्त को और आपको दुआएं दी। अब भी मैं दिल की अदवायात इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम मिकदार में, और दिल शिफा का इस्तेमाल जारी रखे हुए हूँ। पहले सांस बहुत फूलता था, लेकिन अब इसमें भी अफाका है। आने हमल, खून की कमी, पूरी थकावट से निजात। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपकी रिसाला पढ़ते हुए मुझे तकरीबन 2 साल के करीब हो गए हैं। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जिसकी उम्र 8 माह है। जब मैं हमल से थी तो दौरान हमल कमज़ोरी, खून की शदीद कमी, कैद, थकावट जैसी मुश्किलात से दो-चार होना पड़ा। एक रोज़ मैंने आपकी रिसाला में हामला टॉनिक के बारे में मैंने पढ़ा और फ़ोन पर 2 बोतलें ऑर्डर दी, जो मुझे 3 दिन में मिल गई। लिखी हुई हिदायत के मुताबिक मैंने हामला टॉनिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तकरीबन 2 हफ्ते के इस्तेमाल से ही थकावट कैद से निजात मिल गई और तकरीबन मैंने 6 बोतलें इस्तेमाल की, जिससे मेरा एचबी में भी इजाफा हुआ। मेरा एचबी 10 था, लेकिन 6 बोतल हामला टॉनिक के इस्तेमाल से एचबी लेवल 12 हो गया। मेरे मोहल्ले में भी एक जानने वाली खतून थी, इसको भी हमल के दौरान काफ़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने इसको भी हामला टॉनिक इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इसने कहा मुझे मंगवा दो। मैंने 3 बोतल इसके लिए भी मंगवाई, इसने भी इस्तेमाल की तो इसका भी एचबी लेवल 9 से 10 पे पहुंच गया। मैंने तजर्बा किया, हामला टॉनिक जितनी जल्दी खून की कमी पूरी करता है, शायद ही कोई और गोली या सिरप हो जो ये कर सके। इसके अलावा आपकी दवाखाना की और भी दीगर अदवायात मेरे इस्तेमाल में है, जिनमें हाजमा ख़ास नुमाया है, जो हर वक्त घर में मौजूद रहती है। बड़ा हो या छोटा हाजमा, जिसका भी ख़राब हो, इसको इस्तेमाल करती हूँ, माशाअल्लाह अफाका होता है। के मशवरे से बेटे का हाफजा तेज़ हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे की उम्र 15 साल है और हिफ्ज़ कर रहा है। पिछले 6 माह से एक ही सिपारे पर था। इसका हाफजा बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसके बायस सबक याद करने में दुश्वारी का सामना था। मुझे कहता था मैं जितना भी याद कर लूँ, एक लम्हे में भूल जाता है। इसके बारे में इसको पढ़ाने वाले मौलम से भी बात की तो इसने कहा पहले अच्छा पढ़ता था, लेकिन अब अचानक 6 माह के अंदर अंदर जो भी सबक याद करता है, अगले दिन भूल जाता है। अब ऐसा करें, इसको अपनी दवाखाना का रोशन दिमाग इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और भी कई बच्चों का हाफजा ऐसे ही कमज़ोर था। मैंने जिसको रोशन दिमाग के बारे में बताया है, उन्होंने अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाई तो माशाअल्लाह से हाफजा तेज़ हो गया। आप भी अपने बच्चे को इस्तेमाल कराएं। मौलम ने मुझे एड्रेस दिया तो मैं अगले रोज़ सुबह सवेरे अपनी दवाखाना पहुँचा और 3 डब्बी रोशन दिमाग की ली और अपने बच्चे को बाकायदगी से इस्तेमाल करवाने लगा। चंद हफ्ते के इस्तेमाल से मैंने मौलम से दोबारा अपने बच्चे की रिपोर्ट ली तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा दोबारा से अपनी लाइन पर आ गया है और सबक भी अच्छे से याद कर रहा है। ये सुनकर मैंने सुख का सांस लिया। मैं खुद भी अक्सर काम की बातें भूल जाता था। मैंने भी रोशन दिमाग का इस्तेमाल किया, जिससे जहनी सुकून में हाफजा हो और भी तेज़ हो गया। रूहानी हाफजाती कड़ा। कड़े पर नूरानी, रूहानी, लाहौती ऐसे अल्फाज कुंदा हैं जो इंतहाई ताकतवर असर रखते हैं। जिस्मानी बीमारियों का इंतहाई आजमूदा शाफी फार्मूला। नूरानी हिफाजती कड़ा पहनने वाला हमेशा जादू, हादसा, नजर बद, सफलीवार, कातलाना हमले, वबाई अमराज और बीमारियों से महफूज। डस्क प्रॉब्लम, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द, शटाकिया का दर्द, शकीका का दर्द, बालों का गिरना, नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, पट्टों का दर्द,
दर्द खिंचाव, बे-औलादी, बच्चों का कद रुक जाना, याददाश्त की कमज़ोरी। अमराज़े जिगर, मैदा और दिल के अमराज से निजात के लिए इंतहाई मुफीद। मर्द और ख़वातीन के पोशीदा अमराज। कीमत सिर्फ 700 रुपये। खालिस तांबे से तैयार करदा। बस ये नूरानी हिफाजती कड़ा पहने और अनोखे करिश्मात देखें। मर्द हज़रात अपनी बाईं कलाई और ख़वातीन अपनी दाईं कलाई पर पहने। ये कड़ा बाजू के ऊपर चढ़ाकर पहने, कलाई पर नज़र ना आए। आज ही अपने करीबी एजेंसी होल्डर अबकरी दवाखाना लाहौर से तलब फरमाएं। घर बैठे मंगवाने के लिए अभी ऑर्डर करें। नापाकी का गलबा इबादत से महरूम हो गई थी। मोहतरम तकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 25 साल है। पहले मैं हैज़ की बाकायदगी के मर्ज़ में मुब्तला थी, जिसके लिए मैंने अबकी दवा अयाम शिफा इस्तेमाल की, जिससे मेरे अयाम में बाकायदगी आ गई। अब मैं 2 माह से लकोरिया के मर्ज़ में मुब्तला थी। हर वक्त नापाकी में मुब्तला रहती, इबादत से महरूम हो गई थी, जिसके लिए मैंने अबकी रिसाला में लकोरिया शिफा के बारे में पढ़ा और तकरीबन 5 हफ्ते लकोरिया शिफा के इस्तेमाल की। माशाअल्लाह से बहुत ही फ़र्क महसूस हुआ। मुझे अबकी की अदवायात पर बहुत ही अतमाद है, क्योंकि अबकी दवाखाना की अदवायात खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा और बेहतरीन और सस्ती भी हैं। ये एक ऐसा काम करती हैं जो हज़ारों रुपए वाली अदवायात भी नहीं कर पाती। मेरे घर या रिश्तेदार में जो कोई किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, इसको मैं अबकी दवाखाना की अदवायात के इस्तेमाल का ही मशवरा देती हूँ और कई रिश्तेदारों के ने इस्तेमाल किए और अच्छा रिजल्ट पाया। 2 माह में 2 किलो वज़न में कमी हुई। मोहतरम तकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 23 साल है और मेरा वज़न 65 किलो के करीब है। मैंने अपने वज़न को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मैंने मुख्तलिफ़ इक़साम की मारूफ़ अरग भी इस्तेमाल किए, लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि मेरा मैदा ख़राब हो गया। जो भी खाती पीती सब कैह के ज़रिए निकल जाता। तबीयत बहुत ही ख़राब रहना शुरू हो गई और समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूँ। वालिदैन भी परेशान थे कि इसकी शादी भी करनी है और ये मोटापे का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से अच्छा रिश्ता मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मेरी एक सहेली ने लाहौर में मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कॉल की, तो मैंने इसको अपनी तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इसने कहा, परेशान मत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम करेंगे। तुम ऐसा करो, अपने शहर गुजरात में अबकी एजेंसी से मोटापा कोर्स मंगवा लो और इसका इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दो। और इसने कहा, मेरे पास नंबर नहीं है, तो मैंने इसने नंबर भी सेंड कर दिया। मैंने एजेंसी वालों को कॉल की और अबकी दवाखाना का मोटापा कोर्स के बारे में पूछा। अगले रोज़ ही अपने छोटे भाई को शहर भेजकर मोटापा कोर्स मंगवा लिया और इसका इस्तेमाल शुरू किया। मैंने तकरीबन 2 माह तक मोटापा कोर्स इस्तेमाल किया और साथ साथ चिकनाई और बाज़ारी खाने, फास्ट फूड वगैरह से मुकम्मल परहेज़ रखा। 2 माह में मेरा वज़न तकरीबन 2 किलो के करीब कम हो गया, जिस पर मैं बहुत खुश हुई। अब मेरा वज़न माशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। मोटापा कोर्स का इस्तेमाल जारी रखे हुए हूँ और परहेज़ भी बरकरार है। कभी कभी बदपरहेज़ी हो जाती है, वो ऐसे कि किसी शादी या किसी रिश्तेदारों की दावत पर जाऊँ तब, वरना मैं परहेज़ को वही ज़्यादा तरजीह देती हूँ। इतना भूख रख कर खाती हूँ। इन आदत से भी मेरे मोटापे पर वाक़िया असरात मरतब हुए हैं। अबकी की अदवायात वाकई ही बहुत ही अच्छी हैं और फ़ायदेमंद हैं। खुश ज़ायका फार्मूला। मोहतरम तकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। अबकी रिसाला पढ़ते तकरीबन 3 साल हो गए हैं। बहुत ही लाजवाब रिसाला है। इसमें दिए गए टोटके और नुस्खा जात से मखलूक खुदा को बहुत ही फ़ायदा होता है। मौसम सरमा में सबसे ज़्यादा मेरी मरगूब ग़िज़ा अबकी तलबीना है। सुबह सवेरे अबकी तलबीना दूध में हल करके खाता हूँ। बहुत ही खुश ज़ायका और खुशगवार तलबिया है, जिसके खाने से सारा दिन हाजमा बेहतरीन और पेट हल्का फुल्का महसूस होता है। मैं वैसे तो सारा साल अबकी तलबीना घर से ख़त्म होने नहीं देता, बिलखुसूस मौसम सरमा में खुद भी खाता हूँ और अपने छोटे बच्चों और वालदा को भी सुबह के नाश्ते में देता हूँ। अक्सर ऑफिस में भी दोपहर के वक्त तलबीना खाता हूँ। इसके खाने से दिमाग तरोताज़ा रहता है और कब्ज़ जैसी शिकायत भी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। छोटे बड़े खुसूसन बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मेरे एक चचा साहब जो गाँव से आया था, मैंने इसको नाश्ते में अबकी तलबीना पेश किया। इसने खाया और इसका दीवाना हो गया। मैंने इसको 12 डब्बे अबकी तलबीना के बतौर तोहफ़ा पेश किया। बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। कहने लगा, ऐसा तोहफ़ा मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। 2 हफ्ते बाद कॉल आई कि वाले साहब को भी बहुत पसंद आया है। इनको बहुत ही ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी थी, वो ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते थे। तकरीबन 1 हफ्ता ही इन्हें इस्तेमाल करवाया और कहते हैं जिस्म में जैसे ताकत सी आ गई हो और खाने में भी बहुत खुशगवार चीज़ है। इसके खाने से सर्दी भी बहुत कम लगती है।
سردی سے متاثرہ بچے صحتیاب ہو گئے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری ہمسائی کو اللہ پاک نے 5 سال بعد بیٹا عطا کیا۔ سارا خاندان بہت ہی زیادہ خوش تھا، لیکن سخت سردی کی وجہ سے بچے کو ٹھنڈ لگ گئی، سینہ جگڑا گیا، سارا گھر پریشانی میں ڈوب گیا۔ جب کبھی ڈاکٹر حکیم صاحب کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر، بہت پیسہ لگایا، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا انہیں اپنی دواخانہ کا چلڈرن سرپ کا مشورہ دیتی ہوں، پتہ نہیں دیسی دوائی استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ خیر ان کے گھر گئی، بچے کو دیکھا، ماشاءاللہ خوبصورت بچہ تھا، لیکن بیماری کے باعث بہت ہی زیادہ کمزوری اور سانس میں اکثر تیز لینا شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے ہمسائی سے کہا کہ میری ایک بات مانو تو یہ دوائی چلڈرن سرپ بچے کو استعمال کراؤ اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے تو اس نے کہا ہم نے مہنگی سے مہنگی دوائی اور اسپتال کے ڈاکٹر سے دوائی لائے ہیں، ان سے فائدہ نہیں ہوا، تو اس دیسی دوائی سے کیا فرق پڑے گا۔ اس کا شوہر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا باجی دوائی لے کر آئی ہیں تو اس میں کچھ تو بات ہوگی جو اتنے یقین سے کہہ رہی ہیں، استعمال کرواؤ۔ اس نے چلڈرن سرپ کی بوتل تقریباً 1 ہفتے بچے کو دی تو اس سے کافی فرق محسوس ہوا، سینے کی جکڑن ختم ہو گئی اور تیزی سے سانس لینا بھی بند ہو گیا۔ بچے کے چہرے کا رنگ جو پہلے پیلا سر تھا اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ تقریباً چند ہفتوں میں بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ ہمسائی اور اس کے شوہر نے میرا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کیا کہ اس پریشانی کے وقت آپ نے اچھی دوائی کی تجویز دے دی، ہماری پریشانی کو کم کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے بچے کو صحت عطا کی، اور میں نے آپ اور آپ کے دواخانہ کو بہت دعائیں دی جس نے اتنی اچھی دوائی تیار کی۔ سلمان تاجر کے لیے اسلامی تعلیمات اور احکامات۔ تجارت میں دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا۔ ایک دیندار دکاندار اور تاجر کو چاہیے کہ دیانتداری سے دکانداری اور تجارت کرے، دھوکہ دہی سے اجتناب کرے۔ اگر سودا میں کوئی عیب ہو تو اسے گاہک کو آگاہ کرے۔ بعض دکاندار عمدہ سودا، سبزی، فروٹ وغیرہ سامنے رکھ کر گاہک کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور پھر بیکار چیزیں عمدہ چیز کی قیمت پر فروخت کرتے ہیں، جو کہ ناجائز اور قرآن سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترجمہ: جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ واقعہ: حفص بن غیاث امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کاروبار تجارت میں شریک تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب ان کو سامان تجارت دے کر تجارت کی غرض سے باہر بھیجا، مگر ایک چیز کے بارے میں انہیں تصریح کی کہ اس میں عیب ہے۔ جب خریدار آئے اور سامان فروخت کیا جائے تو اس چیز کے عیب سے خریدنے والے کو آگاہ کر دینا، اور قدر اہتمام و تاکید کے باوجود بھی اتفاق سے حفص بن غیاث خریدار کو عیب سے آگاہ کرنا بھول گئے۔ بعد میں جب امام صاحب نے پوچھا کہ یہ سامان کس کے ہاتھ فروخت کیا تو حفص کو خریدا بھی یاد نہ تھا۔ جب حفص نے قیمت لا کر امام صاحب کی خدمت میں پیش کی اور امام صاحب کے دریافت کرنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو امام صاحب نے انہیں فوراً اپنے ساتھ تجارتی اشتراک سے علیحدہ کر دیا اور سارے سامان تجارت کی قیمت جسے حفص نے 3000 دینار میں فروخت کیا تھا صدقہ کر دی تاکہ مشتبہ مال سے مکمل اجتناب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام غلہ کے ایک ڈھیرے سے گزرے اور اپنا ہاتھ میں اس ڈھیر میں داخل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلے کے مالک، یہ تری کیسی ہے؟ یعنی ڈھیر کے اندر یہ تری کہاں سے پہنچی اور تم نے غلے کو کیوں تر کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بارش کا پانی پہنچ گیا تھا جس کی وجہ سے غلہ کا کچھ حصہ تر ہو گیا، میں نے قصداً نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے غلہ کے اوپر کی جانب کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں اور کسی فریب میں مبتلا نہ ہوں؟ یاد رکھو، جو شخص دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے طریقہ پر نہیں۔ عیب دار چیز کو دھوکے سے بیچنے والے کے لیے وعید۔ حضرت وصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عیب دار چیز کو اس طرح بیچے کہ اس کے عیب سے خریداری کو متعلق نہ کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اس سے فرشتے ہمیں لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ واقعہ: حضرت یونس بن عبید اللہ والے بھی تھے اور دکاندار بھی تھے، چادریں بیچتے تھے۔ اگر کبھی بادل امڑ آتے تو کتنے بھی گاہک ہوتے دکان فوراً بند کر دیتے۔ ساتھ ہی دکاندار نے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ آپ گاہکوں کو واپس کر رہے ہیں؟ تو دکاندار تو گاہک کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بادل ہو تو گاہک کو مال صحیح طرح دکھایا نہیں دیتا، اس طرح ممکن ہے کہ وہ غلطی سے عیب دار مال خرید کر لے جائے۔ اس واقعے سے آج کل کے دکانداروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو تیز روشنیوں کے ذریعے گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جرمن ڈاکٹر 5 بار آپریشن کر کے ناکام ہوئے، قرآن کی ایک آیت نے کام کر دیا۔
हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपकी रिसाला वाकई नई ज़िंदगी है। रिसाले का नाम हमने नई ज़िंदगी रखा हुआ है। ये वाकई जिस जगह चला जाता है इन लोगों की ज़िंदगी इतनी तब्दील हो जाती है कि इन्हें लगता है कि हम एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं। पुराने वाली उलझनों, मसाइल, बीमारियों, परेशानियों वाली ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ जो मैं कायरीन की नज़र करना चाहती हूँ। मेरी पोती की उम्र तकरीबन 28 साल है। वो पैदाइशी तौर पर नाक की बजाय मुंह से सांस लेती। नाक से कोई भी मवाद बहता रहता था। हलक भी तंग था। इसके दांत भी नहीं निकल रहे थे बल्कि मसूड़े भी बहुत नरम थे। इसको कोई पिसी हुई चीज़ खिलाने के लिए भी बहुत मशक्क़त करना पड़ती थी। वो जर्मनी में है और वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि इंतज़ार करो। उन्होंने 5 ऑपरेशन किए थे और मैं और मेरे शोहर जब जर्मनी गए तो मैं बहुत परेशान थी। अल्लाह ने मेरे दिल में आयतुल कुर्सी डाल दी। मैंने हर नमाज में फ़र्ज़ों के बाद 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर देती। इससे ये फ़र्क पड़ा कि इसने नाक से सांस लेना शुरू कर दिया। नाक बहना भी बंद हो गया और जो चीज़ पिसी हुई इसे खाने के लिए दी जाती थी वो आराम से खा लेती थी। यकीन कीजिए ये कुरान का ज़िंदा और मौजज़ा है। हम घर वाले तो हैरान थे। जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो भी परेशान हो गए कि बच्ची रिकवर कैसे कर गई है। हमने तो 5 बार ऑपरेशन किए मगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिला और ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि बच्ची सेहतयाब हो गई और सेहत की तरफ गामज़न है और बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो रही है। मैंने इन्हें कुरान का मौजज़ा सुनाया, इस आयत का बताया, मगर वो गैर मुस्लिम मेरी बात कहाँ समझेंगे। आज भी कुरान में वही ताकत है जो आज से 1400 साल पहले थी। बस यकीन कामिल हो। हर लफ्ज़, हर आयत, हर हरूफ आज भी आपको हज़ारों दुखों, परेशानियों और उलझनों से निजात दिला सकती है। हजवेरी महल में खिदमत करने से क्या पाया? हजवेरी महल में खिदमत करने से मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िंदगी से मायूस हो गया था। हर तरफ सिर्फ नाकामी ही नाकामी थी। कर्ज़ के बोझ तले डूब गया था। घरेलू हालात, रिश्ते नाते सब मेरा साथ छोड़ गए थे। एक दोस्त ने हजवेरी महल के मतलब बताया। इनके हालात से थक हार कर मैंने दोस्त के साथ हजवेरी महल का रुख किया। यहाँ आकर पौधों को पानी लगाने की खिदमत मुझे मिली जिसको मैंने खूब अच्छी तरह निभाया। बहुत मुश्किल आए, दिल घबराए, भाग जाने को दिल किया मगर मैं डटा रहा। तकरीबन 2 माह खिदमत के बाद घर गया तो घर का मंजर ही बदल चुका था। बच्चे, बीवी, बहन, भाई मुझे देखकर बहुत खुश हुए। हालांकि खुशी की कोई बात नहीं थी। पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर खुश होते जा रहे थे। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सब हजवेरी महल में पौधों को पानी देने की वजह से हुआ था। इससे पानी से पौधों को ज़िंदगी मिलती है। वैसे ही मुझे हजवेरी महल में खिदमत करने से नई ज़िंदगी मिल गई। मेरे काम का सबब बना, घर में रिज़्क आया, बरकत आई, मेरा कर्ज भी उतर गया और उम्मीद है जल्द तमाम कर्जों से छुटकारा मिल जाएगा। खिदमत ने कामयाबी की चोटी पर पहुंचा दिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। पिछले 1 साल से इंतहाई मुफलिसी का शिकार था। इससे पहले मैं ठेकेदारी करता था और मिस्त्रियों का काम भी करता रहा। 1 साल मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया जिस वजह से मज़दूरों ने मुझसे राब्ता मुनक़ता कर दिए और मैंने ठेकेदारी छोड़ दी और मिस्त्री गेरी पर आ गया। कभी दिहाड़ी लगती और कभी नहीं लगती। घर के अखराजात चलाना मुश्किल हो गए थे। अब की रिसाला से हजवेरी महल का मालूम हुआ। यहाँ आया तो यहाँ तमीराती काम जारी था। शेख वज़ाइफ के दर्स सुनकर खिदमत की अज़मत का मालूम हुआ। मैंने वहाँ तमीराती काम में खिदमत करना शुरू कर दी। तकरीबन 1 माह के करीब मिस्त्री की खिदमत अंजाम देता रहा। इसी दौरान मुझे एक बड़े मनसूबे के लिए एक हाउसिंग स्कीम ने बुलवाया जिससे मेरा मुआहिदा हो गया। आज हज़ारों मजदूर मेरे नीचे काम कर रहे हैं और मैं दोबारा ठेकेदार बन गया हूँ। ये सब हजवेरी महल में खिदमत का सिला है जिसने मुझे दोबारा कामयाबी की चोटी पर पहुँचा दिया। पहले 8 घंटे ड्यूटी नहीं होती थी, अब ओवर टाइम भी लगाता हूँ। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था लेकिन चंद माह से तबीयत ऐसी हुई कि मुझसे काम नहीं होता था। अब की रिसाला और शेख वज़ाइफ के दर्स बहुत शौक से सुनता था। हजवेरी महल मेरे घर के करीब है। मैं बस हो चुका था। मैंने अपने बेटों से कहा कि मुझे हवेरी महल छोड़ आओ और 1 माह तक मेरे पीछे ना आना, मैं खुद ही घर आ जाऊँगा। मैं हजवेरी महल लाहौर शेखुपुरा रोड किलस तारशाह स्टॉप पर आया और यहाँ मुझे ईंट की सफाई पर खिदमत पर लग गई। सारा दिन बैठे बैठे ईंटों पर से सीमेंट उतारता रहता था और यहाँ होने वाले अमाल भी करता था। मैं हैरान था कि फैक्ट्री में मुझसे काम नहीं होता था और यहाँ मैं वजनी काम भी कर रहा था। ये सब हजवेरी महल का ही फैज़ था। 1 माह बाद जब मैं घर गया तो सब लोग देखकर हैरान हुए कि मेरी सेहत पहले से बेहतरीन थी और अगले रोज़ मैं दोबारा फैक्ट्री गया। वहाँ मेरे साथ काम करने वाले भी परेशान थे कि पहले तुम 8 घंटे ड्यूटी नहीं होती थी, अब तो तुम ओवर टाइम भी लगाते हो। मैंने इन्हें कहा कि यह सब हजवेरी महल की खिदमत का नतीजा है। नोट: हजवेरी महल में तरक्की, कामयाबी पाने और मसाइल, मुश्किलात और उलझनों से छुटकारे के लिए चंद दिन, चंद रोज़, चंद हफ्ते वहाँ खिदमत के लिए आएँ और हमरा बिस्तर लेकर आएँ। अब की हवेली खिदमत के लिए गया और काम हो गया।
दिल से गुरूर तकबर चला गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी रसाला पढ़ते हुए तकरीबन 1 साल हो गया था। आपकी से ताल्लुक़ एक दोस्त के ज़रिए हुआ था। इस दोस्त से ही मैंने एक बात शेयर की थी। मेरे अंदर बहुत तकबर आ गया है क्योंकि माशी तौर पर मैं मजबूत हूँ, इसी वजह से गुरूर तकबर से बढ़ता जा रहा हूँ, क्या करूँ? इसने कहा, अपनी हवेली अहमदपुर शर्किया जाओ और खिदमत करो, तुम्हारा तकबर गुरूर से पीछा छूट जाएगा। इसने अगले ही दिन अपनी हवेली पहुँच कर मुझे कॉल की कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मुझे बैतुल खुला की सफाई पर खिदमत मिल गई है। मैंने 2 हफ्ते मुसलसल बैतुल खुला की 2 वक़्त सफाई करना शुरू की और यहाँ होने वाले अमाल में शिरकत की, जिसकी बदौलत मेरे दिल से गुरूर तकबर जाता रहा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल होने वाले रूहानी चिल्ला में मैंने अपनी हवेली अहमदपुरा शर्किया में शिरकत की और वहाँ मुझे प्लम्बर की खिदमत नसीब हुई, जिसको मैंने दिलजमी और एक शहादत समझकर कर लिया, जिसकी बदौलत मेरे घर के हालात ठीक हो गए। जहाँ भूख, अफलास और परेशानी के सिवा कुछ नहीं था, अल्लाह पाक ने गैब से मेरी मदद की और अपनी हवेली अहमदपुर शर्किया में खिदमत के बाद घर गया तो ऐसी गैब से मदद हुई कि अब शहर में मैंने अपनी प्लम्बर की दुकान कर ली है। ये सब अपनी हवेली में अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का सिला है। सारी रात जागकर गुजारती थी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे जिस्मानी और रूहानी मसाइल का सामना था। देखने में तो मैं तंदुरुस्त लगती थी, लेकिन अंदर से इंतहाई कमज़ोर थी। काफ़ी जगह से इलाज करवाया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। आपकी रिसाला में अक्सर पढ़ती थी तो इसमें सालाना होने वाले रूहानी इज्तिमा के बारे में पढ़ा और अपने खामद से कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। उन्होंने ऑफिस से छुट्टियाँ लेकर मुझे अपनी हवेली अहमदपुर शर्किया ले आए। यहाँ ख़वातीन की तरफ से मुझे लंगर की तकसीम की खिदमत की सआदत नसीब हुई। सुबह, दोपहर, शाम में लंगर तकसीम करती थी। 3 दिन के बाद जब मैं घर आई और आते ही सो गई, जब उठी तो मेरी बेटियों ने बताया कि अम्मी आप तकरीबन 18 घंटे से सो रही थी। मैं हैरान थी कि इतनी अच्छी नींद, हालांकि पहले 1 घंटा भी नहीं सो पाती थी, सारी सारी रात जाकर गुजरती थी। ये सब सुकून अपनी हवेली अहमदपुर शर्किया में खिदमत से मुयस्सर आया। जायदाद की तकसीम, नाइंसाफ़ी पर सब्र, कुदरत का इनाम। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए जितनी दुआएं मांगे कम है। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को क़यामत तक आबाद रखे, आमीन। मेरा तलक ज़िम्मेदार घराने से है और अब ससुराल भी ज़िम्मेदार घराना है। घर का माहौल कुछ इस्लामी ही था, इसलिए शुरू से नमाज तस्बीह की तरतीब थी। स्कूल के ज़माने में एक किताब में पढ़ा कि जो दिल गाफिल सोदम काफर। मेरी उम्र 39 साल के करीब है। ये फ़िक्रा तब का अब तक दिल पर नक्श है। मैंने गुजरते वक्त के साथ वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और हर लम्हा कोशिश रही कि कहीं से कोई वज़ाइफ पढ़ने को मिल जाए। ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां बहुत आईं। कॉलेज से फ़ारिग होते ही अम्मी की वफ़ात हुई। 4 साल बाद अबू की वफ़ात हुई। मेरी शादी में बहुत सी रुकावटें आईं। फिर किसी जगह मैंने पढ़ा कि सूरत मुज़म्मिल रोज़ाना 41 मरतबा पढ़ने से जादू का असर ख़त्म हो जाता है और बंदिश की रुकावटें ख़त्म होती हैं। शादी से पहले की बात है, तब मैं कभी कभार सोते हुए डर जाती थी। सूरत मुज़म्मिल में 6 माह मुसलसल पढ़ने से मेरी शादी की तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई और मेरी शादी हो गई। अब के बहुत से वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। जिस वक्त अपनी मिला आपका दर्स मेमोरी कार्ड में सुना तो यकीन करें हकीम साहब, मुझे ऐसा लगा कि ख्वाबों का शहजादा मिल गया, क्योंकि बचपन से मेरे दिल में हसरत थी कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो कुरान पाक से हर मसले का हल बताए और बीमारियों का इलाज कुरान पाक के अल्फाज और आयत से बताए। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी जब मुझे अपनी मेरे मामू की बहू ने दिया और मेरे रिसाले ससुराल मेरी सास, मेरी नंदे बड़े शौक से पढ़ती थी। मेरा जहन हर वक्त टेंशन, एग्जैक्टी, परेशानी में रहता था। मेरी तबीयत में हर वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेसुकूनी थी। मैंने आपका बताया हुआ अमल बैठी जो आप बताते हैं वो पढ़ती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सारा दिन जहन फ्रेश रहता है। रात को भी सोते वक्त पढ़ती हूँ या हाफिज़ो या सलामो। सुबह शाम 11 मरतबा बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वालदी व अहली व माली। इससे ज़िंदगी में बहुत सुकून मिला है। मौज का अनोखा इलाज, लाजवाब टोटका। मेरे पाँव को 2 दफ़ा मौज आई है। पाँव में हर वक्त दर्द रहता था। मैंने आपका दर्द सुना जिसमें आपने बताया कि वज़ू का पानी के थोड़ी देर बाद दर्द वाली जगह पर लगाएं। मैंने लगाया, दर्द ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी हुआ ही नहीं। मेरी बहन को पाँव में मौज से दर्द था। मैंने इसको ये अमल बताया, इसका दर्द ठीक हो गया। मेरे पाँव का नाखून 3 साल से ख़राब था। मैंने लाहौती वज़ू किया, मेरा नाखून ठीक हो गया। पहले तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, मगर अब। सूरत कुरैश असर के बाद 21 मरतबा पढ़कर शोहर का तस्वर करके फूंक मारती हूँ। इनके रवैयों में ऐसी तब्दीली आई है कि मुझे कहते हैं कि तुमने मुझे क्या किया है। पहले तो तुमसे प्यार नहीं था, अब मुझे तुमसे प्यार आता है। तो मेरे दिल में आपके लिए दुआएं निकलती हैं। हर नमाज के बाद सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत और अज़ान वाला अमल करती हूँ तो मेरी तबीयत में बेहतरी आई है। मेरे घर में जायदाद की तकसीम का मामला हुआ। हम दोनों मियाँ बीवी परेशान कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरे
میرے خاوند ذمہ ہیں تو سارا کام میرے شوہر کرتے ہیں۔ ان کا بھائی گھر سویا رہتا ہے اور گھر والے ہمیں خرچہ بھی مشکل سے دیتے ہیں، پیسے سارے ان کے بھائی رکھتا ہے اور کام یہ کرتے ہیں۔ گھر میں روز لڑائی ہوتی، میں افواہ سبتم والا عمل کرتی، میرے جہیز کی گاڑی تھی وہ بھی ہمیں نہیں دی۔ اس دن اللہ کی قدرت سے میرے موبائل میں آپ کا درس میموری کارڈ ہے، اس پر میرا ہاتھ لگا جس میں آپ نے جائیداد کا حصہ صحیح سے نہ ملنے پر صبر کا درس دیا تھا۔ اس دن میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے میں اس پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی امی ابو کی خدمت کرتے ہیں، انہوں نے اپنا تیسرا حصہ لیا، انہوں نے وہ چھوٹے بیٹے کو دیا۔ ان کی زمینوں والا سارا کام میرے میاں کرتے ہیں، گھر میں ان کی خدمت کرتی ہوں۔ ہم نے امی ابو کو کہا ہے کہ آپ بے شک اپنے حصے سے ہمیں کچھ نہ دے، بس ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ 20 لاکھ تو ورنہ تمہارا بیٹا اٹھا کر لے جائیں گے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں نے گھر میں وہ کچھ جانور گائے وغیرہ پال رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گائے سے اتنی برکت دی ہے کہ چند سالوں میں 15-16 تعداد ہو گئی ہے۔ پھر ایک دن میرے گھر میں ڈاکہ پڑا اور ڈاکو تمام مال لے گئے۔ اس کے بعد مجھے فون آیا کہ ہم نے ہی تمہارا مال اٹھایا ہے، اب 20 لاکھ روپے دو ورنہ تمہارے بیٹے کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور واقعی طور پہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک رات کلہاڑیوں سے میرا دروازہ توڑنا شروع کر دیا، ہمارے شور مچانے پر محلے والے آ گئے، وہ لوگ فرار ہو گئے۔ اس کے بعد اپنا شہر چھوڑ کر کراچی آ گیا۔ یہاں میری درخواستیں دینے کے باوجود میرا کہیں اور تبادلہ کر دیں، مگر افسران نہ مانے اور 35 سال سروس کے باوجود مجھے ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ میری بڑی بہن نے عبقری پڑھتی تھی، اس نے مجھے 2 انمول خزانہ پڑھنے کے لیے دیا، وہ میں نے روزانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے وزیر اعلیٰ کو درخواست دی کہ اللہ کا کرم ہوا اور میں دوبارہ ملازمت پر بحال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس کے بعد میرا گھر محفوظ رہا، میرا مال محفوظ رہا، میری اولاد محفوظ رہی۔ اب بھی 2 انمول خزانہ مسلسل پڑھتا ہوں اور ہمیشہ کرم رہتا ہے۔ ایک مشاہدہ اور قائرین عبقری کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے گھر میں ایک انتہائی اہم چابی گم ہو گئی، میں بہت پریشان تھا۔ میں مسلسل یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا۔ چند دنوں بعد میں مسجد میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میرے سامنے دیوار پر نظر پڑی تو دیوار پر کیل کے ساتھ ایک چابی لٹک رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ چابی دیکھی تو وہ چابی میری ہی تھی۔ گھر جا کر وہ چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ واقعی عبقری میں آنے والے وظائف 100% تیز بہدف ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں اللہ پاک کرم فرما دیتے ہیں۔ مجھے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے عبقری کے ذریعے رب سے مدد پاتا ہوں۔ ہاضمہ درست، جوڑوں کا درد ختم، کیب بند ہو گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میرے معدہ میں اکثر درد رہتی تھی جس وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ ذرا سی سخت چیز کھائی تو نہیں درد نے آ پکڑا۔ معدے کی کافی ادویات کا بھی استعمال کر چکا تھا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ ایک روز میں نے عبقری فیس بک پیج پر 70 شفائیں کی پوسٹ دیکھی جس میں 70 شفائیں 70 بیماریوں کا علاج لکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا، ایک دوائی اور 70 بیماریوں کا واحد علاج۔ میں نے فون کر کے 2 ڈبی بک کروائی اور اگلے دن شام تک مجھے مل گئی۔ ہدایت کے مطابق میں نے استعمال شروع کیا۔ چنے کے برابر گولی بنا کر ہر گھنٹے کے بعد میں نے کھانا شروع کر دی۔ تقریباً 1 ہفتے کے استعمال کے بعد میرا معدہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں جتنی مرضی چٹپٹی چیزیں کھانے کے بعد صرف چنے برابر کی 70 شفائی منہ میں رکھ کر چوسنا شروع کر دیتا ہوں تو تمام کھانا ہضم، سینے کی جلن سے حفاظت اور معدہ بھی ٹھیک سے کام کرتا ہے۔ رات میں بیٹا بستر پر پیشاب کر دیتا تھا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میرا ایک بچہ جو 8 سال کا ہے وہ اکثر سردی کی رات میں 2 سے 3 بار پیشاب بستر پر ہی کر دیتا تھا جس وجہ سے تمام بستر خراب ہو رہے تھے۔ حالانکہ سونے سے پہلے میں اس کو واش روم لے جاتی تھی جہاں وہ پیشاب وغیرہ کر کے پھر آ کر سوتا تھا، لیکن آدھی رات کو پھر کر دیتا تھا جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ حالانکہ دن میں نہیں کرتا تھا، صرف رات میں ہی کرتا تھا۔ میں نے بہت سے ٹوٹکے نسخہ جات بھی اس کو استعمال کروائے لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر ایک روز عبقری رسالہ میں میرے ہاتھ لگا اور اس میں پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے مجھے بستر شفا کی صورت میں حل مل گیا اور فوراً فون میں کر کے 2 ڈبی کا آرڈر کیا اور تقریباً 3 دن بعد مجھے دوائی بذریعہ ڈاک خانہ مل گئی۔ لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق بچے کو استعمال شروع کروایا اور 2 ہفتے کے استعمال سے ہی اس کے بیشتر کرنے میں کمی ہوئی۔ پہلے ایک رات میں 3 بار کرتا تھا، اب 1 بار کرنا شروع ہو گیا۔ دوائی مکمل استعمال کروانے پر اب آپ کو اس کو رات میں پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، بس سوتے وقت واش روم ہو کر فارغ ہو کر سکون سے سو جاتا ہے۔ مونگ پھلی کے طبی فوائد جان کر عقل دنگ رہ جائے گی۔ قائرین، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ لوگ سردی کے موسم سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر طرح طرح کے پکوان میوہ جات کا استعمال بھی کرتے ہیں تاکہ سردی کی شدت سے بچا جا سکے۔ آج میں آپ کے سامنے انہی میوہ جات میں سے ایک میوہ اہم مونگ پھلی کے نام سے جانتے ہوں گے، اس کے فوائد کا ذکر کروں گی۔ مونگ پھلی سردیوں میں استعمال کیے جانے والا سب سے زیادہ پسندیدہ میوہ ہے اور اسے ہر عمر کے خواتین و حضرات پسند کرتے ہیں۔ مونگ پھلی کا ذائقے کے لحاظ سے بھی منفرد ہے
मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली किसी भी मौसम में खाई जा सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में सूरज के गुरूब होते ही लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसको सर्दी में खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। मूंगफली एक फलीदार पौधा है, लेकिन इसका शुमार मेवाजात में ही होता है। मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, जो मुख्तलिफ खानों, डबल रोटी, केक और अदवियात वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली को लोग कच्चा भूनकर और उबालकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ पकवान में भी शामिल करके ज़ायकादार पकवान बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर मीठे पकवानों में मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं, जिनका जिक्र मैं आगे चलकर करूँगी। दोस्तों, मूंगफली का ज़्यादा पकाया ना जाए, इससे में मौजूद केमियाई मादे ज़ाया हो जाएंगे। मूंगफली तमाम मेवाजात में सबसे सस्ता मेवा है, जिसे अमीर और गरीब आसानी से ख़रीद सकते हैं। मूंगफली अखरोट का मुतबादल है। जो अखरोट ना खरीद सकते हैं, वह मूंगफली खरीद कर अखरोट वाले तमाम अज्जा का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर तिब्बी लिहाज से देखा जाए तो मूंगफली में मुतरज्जा ज़ैल खुसूसियात हैं। मूंगफली मकबई असाब है। मूंगफली दुबले और कमज़ोर अफराद के लिए मुफीद है। ज़ियाबेतस टाइप 2 में मूंगफली का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। मूंगफली के इस्तेमाल से इंसुलिन की सतह बरकरार रहती है। मूंगफली में मौजूद फौलाद खून के नए खुलिये बनाने में मददगार है। बॉडी बिल्डर्स इससे भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। ख़ारिश होने की सूरत में मूंगफली का इस्तेमाल ना किया जाए। कैंसर में महफूज रखने में हमारी मदद करती है। कच्ची मूंगफली की बजाय हमेशा भुनी हुई मूंगफली खानी चाहिए। मिट्टी भर मूंगफली काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कभी खा लेते हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। मूंगफली में मौजूद विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। मूंगफली मैदा और फेफड़े के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों असाब के लिए ताकत का ज़रिया है। मूंगफली में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ग़िज़ाई लिहाज से सेब, चुकंदर और गाजर से ज़्यादा हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमला ख़वातीन मूंगफली खाने से परहेज़। हफ्ते में सिर्फ 5 अखरोट खाने के फ़वाइद। खुश्क मेवा में शुमार किए जाने वाला अखरोट हमेशा से तिब्बी लिहाज से फ़ायदेमंद और करार दिया जाता है। इसे मोटापे से बचाव के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है। अखरोट में ऐसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होते हैं, जिसके दिल के दौरे का खतरा भी कम हो जाता है। अखरोट में ऐसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म को कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मदद देते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा भी कम हो जाता है। एक तहकीक से साबित हुआ है कि हफ्ते में कम से कम 4 या 5 अखरोट खाने से शुगर की टाइप 2 के खतरा से काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। आप जानते हैं कि इसकी शक्ल इंसानी दिमाग से भी मिलती है और ये दिमाग के लिए भी मुफीद होता है। दौरान हमल इसका इस्तेमाल हामला को ब्लड प्रेशर नॉर्मल सतह पर रखता है। इसके अलावा पैदा होने वाले बच्चे की आंखों और दिमाग के लिए मुफीद है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। मगज़, अखरोट दिमाग, खांसी और गले की खराश में बहुत ही मुफीद होता है। सर्दियों में क्योंकि जोड़ों के दर्द में अक्सर तकलीफ हो जाती है, दर्दों के लिए इस तेल के लिए मालिश करें और दर्द रफा हो जाएगा। जिन खवातीन या बच्चों के सर में जुएं पड़ने की शिकायत हो, इसको सर में लगाएं, जुएं का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा फालज, दाद और तश्क में इसका इस्तेमाल मुफीद है। अगर छोटे बच्चों को चमूनों की शिकायत हो तो शाम के वक्त 1 से 2 अखरोट खिला दें, तकलीफ दूर हो जाएगी।